भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नागपुर परिक्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में शारीरिक फिटनेस बढ़ाना, खेल भावना को प्रोत्साहित करना तथा आपसी एकता को मजबूत करना, इन उद्देश्यों के साथ नागपुर परिक्षेत्रीय पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा 2025 का आयोजन भंडारा में किया जा रहा है। इस वर्ष इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भंडारा जिला पुलिस प्रशासन को मिली है। प्रतियोगिता 5 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक भंडारा पुलिस मुख्यालय मैदान में आयोजित होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस प्रतियोगिता में नागपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर, इन 6 जिलों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उत्साह पूर्वक भाग लेने वाले हैं। अपनी दैनिक ड्यूटी की व्यस्तताओं के बावजूद पुलिस जवान अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुल 17 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। टीम आधारित खेलों में फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, खो-खो, कबड्डी और वॉलीबॉल शामिल है, जबकि व्यक्तिगत खेलों में लंबी कूद, ऊंची कूद, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, तैराकी, एथलेटिक और बॉक्सिंग शामिल है। इस भव्य क्रीड़ा महोत्सव का समापन समारोह 9 दिसंबर 2025 को होगा। इस अवसर पर नागपुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पूरे आयोजन का संचालन भंडारा जिले के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। नमस्कार। 2014 नंतर आता 2025 मध्ये भंडारा जिल्ह्याला नागपूर परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धा 2025 ची मेजबानी करण्याची संधी मिळालेली आहे। 5 तारीख पासून 9 तारीख पर्यंत नागपूर परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धा भंडारा पोलीस ग्राउंडवर होणार आहे। या स्पर्धेमध्ये भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर ग्रामीण असे 6 जिल्ह्याचे सुमारास 1000 खेळाडू, पोलीस डिपार्टमेंटचे खेळाडू पार्टिसिपेट करणार आहे। या स्पर्धेमध्ये 17 प्रकारचे वेगवेगळे गेम्स, काही सांघिक गेम आहे, काही इंडिव्हिज्युअल गेम आहे, जसे फुटबॉल, हँडबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, एथलेटिक्स, तायक्वांडो, जूडो, वुशो या प्रकारचे गेम्स आहे। या गेम ऑर्गनाइज करण्यासाठी भंडारा पोलिसनी वेगवेगळी 16 कमिटी तयार केलेली आहे। ते आता याच्यावर काम करते। या पूर्ण क्रीडा स्पर्धाचा समारोप समारंभ 9 तारीखला होणार आहे। पोलीस डिपार्टमेंट 1000 खेळाडू चं स्वागत करण्यासाठी आणि त्यांचे प्रत्येक प्रकारच्या आयोजन करण्यासाठी भंडारा पोलीस तैयार आहे। आज 4 दिसंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे कादा पुलिस चौकी के गायधनी द्वारा पौनी जाने वाले महामार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों के भीषण दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य की 24 घंटे निःशुल्क सेवा देने वाले एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल चालक गिरोला निवासी मुकेश भावराव ठुमरे उम्र 43 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH36V9942 से गिरोला से भंडारा की जा रहे थे। इसी दौरान पौनी से भंडारा की दिशा में आ रही दूसरी मोटरसाइकिल क्रमांक MH042510 जिसे बारवा निवासी सचिन अरुण टेम्भुर ने उम्र 36 वर्ष चला रहे थे, उसने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में मुकेश ठोमरे का दाहिना पैर गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गया, जबकि सचिन टेम्भुर को हल्की चोटें आई। दोनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा तत्काल भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बचाई जा सकी। आगे की जांच कादा थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।
जिले में स्थानीय निकाय चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रहे, यह सीधी वर्चस्व की युद्ध भूमि बन चुकी है, जहां हर बड़ा नेता अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने के बजाय अलग अलग मैदान में उतरकर मुकाबले को और अधिक आक्रामक बना दिया। चारों नगर परिषद क्षेत्रों में जिस तरह प्रचार का तूफान चला, उसने साफ कर दिया कि इस बार दाव केवल जीत का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद प्रफुल्ल पटेल ने चारों नगर परिषदों में मोर्चा संभालकर जबरदस्त प्रचार किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने विधायक नाना पटोले के नेतृत्व में चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा की ओर से डॉक्टर परिणय फुके ने आक्रामक प्रचार कर मुकाबले को और भी धारदार बनाया। शिवसेना के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने भी चारों क्षेत्रों में रैलियों और सभाओं के माध्यम से माहौल गरमा दिया। अब यह चुनाव जहां जहां लड़ा गया, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि 21 दिसंबर को किसका वर्चस्व साबित होगा। शुरुआत से ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों की धुआंधार एंट्री ने इस चुनाव को नेताओं की प्रतिष्ठा का संघर्ष बना दिया है। कई नेताओं के लिए यह चुनाव राजनीतिक जीवन मरण का मामला बन चुका है। कांग्रेस ने भी भंडारा नगराध्यक्ष पद के लिए महिला जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर को टिकट देकर मुकाबले को और तीखा कर दिया। भंडारा जिले में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, जिससे लोगों को ठंड से हल्की राहत मिल रही थी। लेकिन शनिवार से मौसम ने अचानक करवट ली और पारा तेजी से नीचे गिर गया। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमानों में एक साथ आई गिरावट ने वातावरण में ठंडक की तीव्रता बढ़ा दी है। सुबह और शाम के समय चलने वाली तेज सर्द हवा के कारण लोगों को कपकपी का अनुभव हो रहा है। करीब 10 से 12 दिन पहले जिले में कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया था। उस समय न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे आम जीवन प्रभावित हो गया था। फिलहाल जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। जिले की 4 नगर परिषदों के चुनावों के लिए हुए मतदान के आंकड़े 3 दिसंबर को जारी किए गए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले में कुल 67.03% मतदान हुआ। कुल 1,70,315 मतदाताओं में से 1,14,170 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पौनी में सर्वाधिक मतदान का गौरव हासिल किया, जबकि भंडारा शहर में मतदान का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम रहा। भंडारा शहर में जिले के सबसे अधिक 85,608 मतदाता पंजीकृत है। हालांकि मतदान के दिन केवल 53,660 नागरिकों ने मतदान किया, जो मात्र 62.68% है। प्रशासन ने मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था और शहर के बाजार भी बंद थे। फिर भी भंडारा शहर में जिले के अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। जिले की चारों नगर परिषदों के चुनाव 2 दिसंबर को संपन्न होने के बाद राजनीति का माहौल और भी गर्म हो गया है। तेज और आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद जहां नेता और कार्यकर्ता अब थकान उतारने में लगे हैं, वहीं आम जनता में कौन जीतेगा और किसकी हार पक्की है, इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। पूरे जिले में दिन भर यही चर्चा छाई रही कि किस वार्ड में कौन भारी पड़ा, किसकी रणनीति चली, किसकी गोटियां उलट गई और किसके वोट बैंक में सेंध लगी। भंडारा, तुमसर, पौनी और साकोली सेंदुरवाफा में मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मतदान खत्म होते ही जनता का जोश और नेताओं की धड़कनें दोनों तेज हो गई। शहर शहर, चौक चौक और सोशल मीडिया के हर ग्रुप में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, किसकी होगी ताजपोशी और किसे मिलेगा बड़ा झटका। लोग अपने अपने हिसाब से आंकलन कर रहे हैं। कई स्थानीय मुद्दों ने पासा पलटा तो कई नेताओं की छवि ने खेल बिगाड़ा। दिन भर की चर्चाओं में लोग दावे ठोकते दिखे कि इस बार फला नेता का प्रभाव खत्म की चर्चा रही। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में HIV एड्स के बारे में जन जागरण बढ़ाने तथा जांच को प्रोत्साहन देने के लिए सोमवार 1 दिसंबर से विभिन्न उपक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला एड्स प्रतिबंध एवं नियंत्रण कक्ष जिला अस्पताल भंडारा की ओर से सोमवार 1 से 15 दिसंबर तक महाविद्यालयीन छात्रों और नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस उपक्रम में रेड रिबन क्लब NSS के सहयोग से ICTC समूह प्रदेशक और प्रयोगशाला
महिला तकनीशियन मार्गदर्शन करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली तथा ART केंद्र में पंजीकृत 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के CLHIV बच्चों के लिए रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता 10 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल भंडारा में आयोजित की जाएगी। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 1,500 रूपए, द्वितीय 1,000 रूपए, तृतीय 500 रूपए तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सामग्री प्रतिभागियों को स्वयं लानी होगी। प्रतिभागियों का विषय HIV/AIDS जन जागृति, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और स्त्री पुरुष समानता है। बस स्थानक, रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर तथा उच्च जोखिम समूहों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कला पथक, पोस्टर, डिजिटल पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। जिले के सभी नागरिकों तथा सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त HIV जांच अवश्य करवाने का आह्वान जिला शल्य चिकित्सक तथा जिला अस्पताल की ओर से किया गया है। राज्य चुनाव आयोग के 29 नवंबर के पत्र के अनुसार जिन नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में न्यायालयीन अपील दायर की गई है, वहां के चुनावों के लिए संशोधित चुनाव कार्यक्रम 2025 जारी किया गया है, जिसके अनुसार नगर परिषद भंडारा के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रभाग क्रमांक 12 और 15 में चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 20 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इन 2 प्रभाग की 2 सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। मतगणना 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सावन कुमार ने जारी किए कार्यक्रम के अनुसार भंडारा SDM माधुरी के निर्वाचन अधिकारी होगी। वही भंडारा मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले सहायक निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक है। यह प्रक्रिया नगर परिषद अल्पसंख्यक हॉस्टल मुस्लिम लाइब्रेरी चौक भंडारा में पूर्ण होगी। 11 दिसंबर को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे और अंतिम उम्मीदवारों की सूची प्रसिद्ध की जाएगी। भंडारा जिले में हुए 4 नगर परिषद चुनावों में इस बार महिलाओं ने मतदान के मैदान में ऐसा जोश दिखाया कि पुरुष मतदाता पीछे छूट गए। कुल 88,015 महिला मतदाताओं में से 57,746 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कर दिया, मानो उन्होंने लोकतंत्र को नया संदेश देने का संकल्प ही ले लिया हो। मतदान केंद्र खुलते ही महिलाओं की कतारें केंद्रों पर हावी थी और यह साफ हो गया चुनावी नैया महिला ही मोड़ने वाली है। 4 नगर परिषद क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं की संख्या भले ही 82,297 थी, लेकिन मतदान करने मात्र 56,423 पुरुष ही पहुँच पाए। यह आंकड़ा बताता है कि महिला मतदाताओं ने न केवल संख्या में बल्कि सक्रियता में भी पुरुषों से बाजी मार ली। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की अपील का सबसे अधिक असर महिलाओं पर दिखा, जिन्होंने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को पहले स्थान पर रखकर बढ़ चढ़कर मतदान किया। भंडारा में 27,108 महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुष मात्र 26,551 रहे। यह अंतर स्पष्ट करता है कि भंडारा की महिलाओं ने इस बार चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली थी।